मोजाम्बिक में अगवा हुए विनोद बेनीवाल का मामला, खबरें अभी तक के पास। आतंकी हमले की एक्सक्लूसिव फुटेज पहुंची है, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। खबरें अभी तक की मुहिम है कि जल्द से जल्द विनोद को ढूंढा जाए। खबरें अभी तक के पास। अब आतंकी हमले की एक्सक्लूसिव फुटेज भी पहुंची है। आतंकी हमले की डरा देने वाली तस्वीरें अब सामने आई है। विनोद बेनीवाल के ऑफिस और घर पर हमले की तस्वीरें अब सामने आई हैं। ये फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, एक्सक्लूसिव फुटेज है। खबरें अभी तक के पास। बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये वो फुटेज है जो आतंकी हमले की है। ये वो घर की तस्वीरें। तो खबरें अभी तक के पास है तस्वीरें, और ये आप देख सकते हैं उस आतंकी हमले के बाद की तस्वीरें। खबरें अभी तक के पास, एक्सक्लूसिव ये फुटेज मौजूद है। मोजाम्बिक की जब ये आतंकी हमला हुआ था, आप देख सकते हैं यहां गाड़ी को भी जलाया गया। डरा देने वाली ये तस्वीरें। खबरें अभी तक के पास। खबरें अभी तक लगातार मुहिम चला रहा है मोजाम्बिक में अगवा हुए विनोद बेनीवाल को वापस स्वदेश लाने की, उसे उसके परिजनों से मिलवाने की। और ये एक्सक्लूसिव फुटेज सबसे पहले खबरें अभी तक के पास, जिसे आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं। सबसे पहले खबरें अभी तक के पास ये फुटेज है, और मेरे सहयोगी कमल कौशिक स्टूडियो से, न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल, देखिए, खबरें अभी तक की मुहिम है कि विनोद को वापस स्वदेश लाया जाएगा, उसके परिजनों से मिलाया जाएगा, और अब ये एक्सक्लूसिव फुटेज मिल चुकी है की है जहां से आतंकवादी संगठन ने विनोद को अगवा किया था। और देखिए दीपशिखा, लगातार हमारे पास कई सबूत ऐसे आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि विनोद बहुत मुश्किलों में है, और मुश्किलों में इसलिए है क्योंकि आतंकी संगठन के कब्जे में है। और ये विनोद का परिवार समालखा में बैठकर अब भी सरकार से गुहार लगा रहा है। कई जगह जाकर गुहार लगा चुका ये परिवार, लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये और भी डराती है उस परिवार को कि क्या हुआ होगा विनोद के साथ। हालांकि आतंकवादियों ने, जो आतंकी संगठन है, उनकी ओर से $1 लाख की फिरौती मांगी गई थी, और कंपनी के कर्मचारी और जो कंपनी के वहां ओनर है उन्होंने कहा भी था कि वो $1 लाख देने के लिए तैयार है। जैसे कि सत्येंद्र, जो कि विनोद के भाई है, उन्होंने खुद ये बात अपनी जुबानी कही थी। अब ऐसे में जो जो यहां पर हुआ है, जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा पा रहे हैं, ये वाकई में एक हमला था, जो अटैक बताया जा रहा था। उनकी तस्वीरें बाद की हैं। ये तस्वीर हमारे हाथ लगी तो हमने ये सोचा कि क्यों ना दर्शकों को बताएं और सरकार को दिखाएं, उस सरकार को जो ये जाने कि वाकई में विनोद बहुत मुश्किलों में होगा इस समय अगर ये तस्वीरें इस तरह की सामने आती है कि तोड़फोड़ हुई है और किसी ना किसी तरह विनोद को अगवा किया गया था उस दौरान, उसके बाद तोड़फोड़ हुई है। तो ये तस्वीरें भी इस बात का सबूत है, इस बात की गवाह देती हैं कि किस तरह से विनोद मुश्किलों में घिरा हुआ उस समय, और उसको अगवा कर आतंकवादी संगठन के जो लोग हैं वो ले गए होंगे। अब ऐसे में कुछ भी मालूम नहीं है दीपशिखा, जो जानकारी अहम होनी चाहिए हमारे पास कि विनोद ठीक है नहीं है, कुछ भी जानकारी नहीं है। हालांकि इससे पहले कहा जा रहा था, सत्येंद्र ने, जो कि विनोद के भाई, उन्होंने बताया था कि एक बार जरूर फोन आया था आतंकवादी संगठन की ओर से, आतंकियों की ओर से, कि $1 लाख दीजिए और विनोद को छुड़वा लीजिए। लेकिन यहां पर कम्युनिकेशन गैप की भी दिक्कतें हैं। वहां जो मोजाम्बिक की सरकार है उसकी ओर से भी अड़चने पैदा हो रही हैं, ये सत्येंद्र ने भी कहा था। और ये दबाव जो बना सकता है तो वो केंद्र सरकार, ये भारत सरकार बना सकती है मोजाम्बिक देश पर। क्या वहां पर सब कुछ ठीक ठाक है? अगर विनोद फंसा हुआ है तो उसको निकाला क्यों नहीं जा रहा है? इसलिए तस्वीरें काफी अहम एक सबूत के तौर पर कि ये तस्वीरें बतलाती हैं कि विनोद और वहां पर जो मौजूद लोग थे उन पर अटैक हुआ था, और कहा जाता है कि ये आतंकी संगठन की ओर से अटैक किया गया था। अब देखने वाली बात है कि इसकी ओर आगे और क्या जानकारी हमें मिल पाती है। प्रदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रदीप के पास चलते हैं। प्रदीप, देखिए, अब तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, और ऐसे में ये आपसे जानना चाहेंगे कि परिवार वाले क्या कह रहे हैं इन तस्वीरों को देखकर, या क्या उनकी उम्मीद जगी है? देखिए, इन तस्वीरों ने सबसे पहले तो ये साफ कर दिया कि वहां पर कुछ बड़ा ही हादसा हुआ था, बड़ा अटैक हुआ था। जिस प्रकार से गाड़ियां जलाई गई, पेट्रोल पंप फूके गए, विनोद के घर को निशाना बनाया गया, तो अब परिवार के लोग कुछ अटकलें लगाई जा रही थी कि हमला हुआ या नहीं, या कोई और बात है। लेकिन इन तस्वीरों के सामने आने के बाद विनोद के परिवार का कहना है कि
हमला काफी बड़ा था। गाड़ियां फूकी गई और जो पेट्रोल डीजल के टैंकर थे उनको लूट लिया गया और 5 वहां पर कर्मचारियों को बंधक बना लिया गया। सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव जानकारी हम दिखा रहे खबरें अभी तक पर, और अब इन तस्वीरों को देखकर भारत सरकार को भी चाहिए कि इस मामले को गंभीरता से ले, क्योंकि वाकया में अटैक हुआ था। दीपशिखा जी, मैं बताना चाहूंगा 24 मार्च की ये तस्वीरें हैं पालमा शहर की, जब अटैक हुआ था। परिजनों का कहना है कि न केवल पेट्रोल पंप पर बल्कि जो पूरा पालमा शहर है, पूरे शहर पर आतंकवादियों द्वारा अटैक किया गया था। और खासकर अभी जो बात निकलकर सामने आई कि विनोद ने वहां पर मकान भी खरीद लिया था, तो आतंकवादियों को पता था कि ये एक बड़ी कंपनी में एज ए मैनेजर है, तो इसलिए वहां के बड़े अफसरों को बंधक बनाया गया, जानबूझकर उनके निशानों को टारगेट किया गया, उनके घर को टारगेट किया गया और आधा दर्जन के करीब इस कंपनी के अधिकारियों को बंधक बना लिया गया, क्योंकि आतंकवादी जानते थे कि इनकी एवज में बड़ी मोटी रकम मांगी जाएगी। तो कुल मिलाकर अब जिस प्रकार से तस्वीरें सामने आई है, साबित हो चुका है कि बड़ा आतंकवादी अटैक हुआ था और अब भारत सरकार के बिना दखलंदाजी विनोद का पता नहीं लग। प्रदीप, कमल भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। जी कमल। प्रदीप, यहाँ पर एक बड़ा सवाल यह है कि ये जो वीडियो आया सामने, ये कैसे मिला, कैसे आप तक पहुंचा या परिवार तक पहुंचा, कोई जानकारी मिल पाई है? 2 तस्वीरों के साथ ये प्रश्न आपसे। कमल जी, देखिए, सबसे पहले बताना देना चाहूंगा, शुरुआत से हम इस परिवार के साथ बने हुए हैं और हम लगातार तह तक इस मामले में जा रहे हैं। हमने ये भी जानने की कोशिश की थी क्या वाकई में अटैक हुआ, तो हमने वहां फॉरेन कंट्री के भी कुछ नंबर इनसे लिए थे और उनसे वहां पर भी बातचीत हुई और कुल मिलाकर हम पूरी तरह से पूरी तस्वीर क्लियर करना चाहते थे, लोगों के सामने लाना चाहते थे कि वाकई में वहां पर एक बड़ा अटैक हुआ है। तो उसी जानकारी के तहत हमने नंबर इनसे उपलब्ध करे और वहां से अपने सूत्रों के हवाले से ये तस्वीरें, ये वीडियो वहां से एक्सक्लूसिव मंगाई गई, जो तस्वीरें अब पूरी तरह से साफ कर चुकी है कि बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था और अब ये लग रहा है कि वाकई में विनोद की जान खतरे में है। तुरंत भारत सरकार को कदम उठा देना चाहिए और विनोद की वापसी के लिए प्रयास करने चाहिए। जी, सही, किसी ने वीडियो प्रोवाइड करवाया है आपको? क्या वो जी, विनोद को जानते देखिए, थे? हम लगातार इस परिवार के संपर्क में थे और वहां पर हमने जो इनके जी देखिए, जो विनोद का यहाँ पर परिवार है, यहाँ के इनके कुछ रिलेटिव वहां पर रहते हैं, तो हमने उनसे भी बातचीत की, लगातार हम उनसे भी संपर्क में थे और कुछ ऐसे तथ्य हम जुटाने की कोशिश कर रहे थे ताकि तस्वीर साफ हो सके कि कोई बड़ा अटैक हुआ है। तो ये तस्वीरें साफ कर रही है कि बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था और इस समय बिल्कुल साफ करिए तस्वीरें। प्रदीप और कमल, इस समय हमारे साथ विनोद के भाई सत्येंद्र भी जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र जी, देखिए, अब वीडियो भी सामने आ चुका है, उम्मीदें और बढ़ गई हैं कि जल्द से जल्द अब विनोद को वापस लाने की जो खबरें अभी तक की कोशिशें, आपकी कोशिशें हैं, वो शायद जल्द पूरी हो जाए। जी मैम, हमें उम्मीद यही है कि आपके समाचार चैनल के माध्यम से हमारी आवाज प्रधानमंत्री तक पहुंच जाएगी और वो कुछ कदम उठाएंगे, हमारा भाई वापस आएगा। जी बिल्कुल सत्येंद्र, तो देखिए, अब क्योंकि फुटेज भी सामने आ चुका है, जाहिर तौर पर एक ऐसा पल भी है जब आप अपने भाई के बारे में सोच रहे हैं, परिवार वालों ने भी देखा होगा और ये वो मुश्किल की घड़ी है जिसे आप नजरअंदाज भी नहीं कर सकते, लेकिन चाहते भी ना हो कि ऐसा होता। जी मैम, ये जो फुटेज वगैरह हमने भी देखी हैं, तो इनसे तो जब देखा तो हमारी बिल्कुल ऐसा हो गया था कि उम्मीद ही खत्म हो गई थी कि क्या हो गया, घर जला दिया उसका, गाड़ी खत्म कर दी, जला दी है सभी, पेट्रोल पंप पे भी वहाँ तोड़ फोड़ की है, जो भी उनका था पेट्रोल वगैरह सब लूट लिया, चोरी हो गया। तो उम्मीदें हमारी बिल्कुल खत्म हो गई थी मैम, ऐसा लग रहा था कि कुछ बचा ही नहीं है वहाँ पे। जी। और जैसे ही खबर मिली फिर महीने के बाद हमें कि हाँ भाई जिंदा है, उनके कब्जे में है, तो कुछ उम्मीद हुई थी हमें कि भाई वापस आएगा, पर उसको भी अब 1.5-2 महीने होने वाले हैं, कुछ हो नहीं रहा, कुछ रास्ता नहीं मिल रहा हमें। आपके चैनल के माध्यम से आवाज पहुंची है, हमारे सीएम साहब तक पहुंची है और जल्दी है कि प्रधानमंत्री जी भी इसमें कुछ ना कुछ स्टेप उठाएंगे, कुछ रास्ता निकालेंगे, हमारा भाई वापस आए वहां से। जी बिल्कुल सत्येंद्र, आप हमारे साथ जुड़े, आपका शुक्रिया। और कमल कौशिक मेरे सहयोगी, वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, इस खबर पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। कमल, देखिए,
जी डरा सत्येंद्र देने हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो कुछ सवाल मेरे भी जी, थे दीपशिका बिल्कुल, उनसे, लेकिन बिल्कुल। जी, फिलहाल प्रदीप को मैं कहना चाहूंगा ये कि प्रदीप आप ये बताइए कि जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आई है, जाहिर तौर पर परिवार थोड़ा डर गया होगा कि क्या हुआ होगा विनोद के साथ, क्योंकि अभी तक तो कुछ मालूम नहीं था, सुनी सुनाई बातें थी, लेकिन अब तो ये जो तस्वीरें ये गवाही देती हैं कि बहुत बुरा हुआ होगा उस दौरान जब ये अटैक हुआ होगा, जिसे आतंकी अटैक कहा गया है। प्रदीप। बिल्कुल कमल और सत्येंद्र भी हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आप उनसे भी सवाल पूछना जी जी चाहते जी हैं बिल्कुल सत्येंद्र, आज जिस तरह से तस्वीरें सामने आई, एक बार तो आप डर भी गए होंगे, आपके परिवार वाले भी सहम गए होंगे कि कुछ तो बुरा हुआ होगा विनोद के साथ। बिल्कुल, हमें तो कोई उम्मीद ही नहीं थी कि ये फोटो देख के तो ऐसा लग रहा था कि कुछ बचा ही नहीं है वहाँ पे। जी वहाँ पे जैसे हमारे कुछ रिश्तेदार भी हैं, उन्होंने बताया था कि वहाँ पे उन्होंने बहुत आदमियों को मारा भी है, उनकी जान ले ली है वहाँ पे। फॉरनर्स पे उन्होंने ज्यादा अटैक किया है, और जैसा अब ये फोटो में आप लोग भी देख रहे हो, घर को भी जला दिया, उसकी गाड़ियां खड़ी थी वहाँ, दोनों गाड़ी जला दी हैं उसकी। जी तो हमारी तो बिल्कुल उम्मीद खत्म ही हो गई थी कि वहाँ हमारा भाई है या नहीं है, कुछ नहीं कह सकते जी हम। अच्छा सत्येंद्र जी, ये बताएंगे आप जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, ये वही पेट्रोल पंप है? आपने कभी विनोद से बात करते हुए या अगर वीडियो कॉल हुई आपकी इन्हीं तस्वीरों के साथ, कभी उन्होंने बात की है कि मैं इस पेट्रोल पंप पे काम करता हूं, और आपने मैच किए कि ये वही पेट्रोल पंप है? जी, वहाँ पे सिर्फ एक ही पेट्रोल पंप है, इन्हीं का था, और यही चलाते थे उसको। जी वहाँ पे कोई दूसरा पेट्रोल पंप है भी नहीं उस शहर में। तो आप तस्दीक कर सकते हैं इन तस्वीरों की, ये वही पेट्रोल पंप है जहां पर विनोद काम करते थे और वहीं पर अटैक हुआ? जी बिल्कुल, वही है, पेट्रोल पंप ही है जहाँ पे विनोद काम करता था। जी, तो अभी हाल ही में किसी तरह की कोई जानकारी किसी से आपने लेने की कोशिश की हो कि अब विनोद या विनोद के साथ काम करने वाले सही हैं, सही सलामत है, और विनोद के जो साथ काम करते थे उनसे आपकी कोई बातचीत हुई हो कि उस दौरान हुआ क्या क्या था, किस तरह से अटैक हुआ है और किस मंशा के साथ ये अटैक करने आए थे आतंकी? कोई जानकारी मिली हो कभी? सर वहाँ पे ना उन्होंने पूरे शहर पे अटैक किया था, शहर पर छोटा सा कस्बा था पालमा, पूरे कस्बे पे उन्होंने अटैक किया, पूरे शहर को खाली करा दिया, वहाँ से फॉरनर्स को मारा वहाँ पे, और लगभग 100 के आसपास कैजुअलिटीज हुई है वहाँ पे। जी, और जिनको जैसे कुछ आदमी को अपने साथ में बंधक बना के ले गए, जिनमें मेरा भाई भी है जी, उनका मकसद था वहाँ से फॉरनर्स को भगाने का, कि फॉरनर्स यहाँ पे ना रहे, इनको भगाओ यहाँ से। अच्छा सत्येंद्र, एक सवाल ये भी है कि आपने गुहार तो सरकार से लगाई होगी, मेरी आपसे पहले भी बात हुई है, एम्बेसी से भी आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, तो अभी तक जो वहां की सरकार है वो क्यों प्रयास नहीं कर रही है? जबकि एक फॉरेनर है, इंडिया के रहने वाले, उनके लिए हम विदेशी हैं, तो ये तो एक मदद करनी चाहिए, मदद के हाथ आगे बढ़ाने चाहिए, लेकिन क्यों प्रयास नहीं किए गए कि विनोद के बारे में कोई जानकारी जुटाकर उसे छुड़वाया जाए? जबकि आपने कहा था कि कंपनी भी पैसे देने के लिए तैयार है फिरौती के। सर कंपनी बिल्कुल तैयार है, वो तैयार बैठे हैं कि कब हमारे पास मैसेज आए, हम पैसे दें और हमारा वर्कर वापस आ जाए। पर वहाँ की सरकार जो है, ये सर एक अफ्रीकन कंट्री है, गरीब देश है सर जी, वहाँ की सरकार इतनी कैपेबल नहीं है कि टेररिस्ट ग्रुप का वहाँ पे अच्छे से मुकाबला कर सके, या कोई उनको वहाँ से, जैसे ये अल कायदा है सर, ISI है, ये बड़े ग्रुप हैं। जी जी, ये इन्हीं का छोटा ग्रुप है अल शबाब सर जी। इन्होंने वहाँ काफी एरिया में 300-400 किलोमीटर के एरिया में अपना कब्जा कर रखा है, तो वहाँ पे आर्मी की भी हिम्मत नहीं है कि वहाँ उस एरिया में चले जाए वो। यानी आप कह रहे हैं कि एक रेड जोन ऐसा है जहां पर आर्मी वहां की एंटर नहीं कर सकती, वहीं विनोद को यहां कब्जे में ले रखा है आपने आतंकियों ने? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल, वहाँ पे आर्मी भी नहीं जा पाती, ऐसा एरिया, वो जंगल है पूरा का पूरा जी, उसमें उन्हीं का कब्जा है, आर्मी ने उसको रेड जोन डिक्लेयर कर रखा है। यही वजह है सर कि वो कंपनी वाले उनको पैसे भी नहीं दे पा रहे, वहाँ पैसे नहीं पहुंचा पा रहे, किसी वजह से वो डील नहीं हो पा रही है। तो कम्युनिकेशन कोई हुआ है सत्येंद्र अभी तक आपका या कंपनी का, कि उनसे किसी तरह कम्युनिकेट करके बातचीत करके विनोद को पैसे ले जाया जाए, पैसे देकर? कोई कम्युनिकेशन हुआ हो? हाल लास्ट कब हुआ था, कोई बता सकते हैं आप? अंतिम बार कब बातचीत हुई थी इस बारे में? अटैक होने के बाद सर 20 अप्रैल को उन्होंने वहाँ से फोन कराया, विनोद का बात करवाई कंपनी से जी, कि विनोद ठीक है, हमारे पास है, आप पैसे तैयार रखिए। 20 अप्रैल जी, 20 अप्रैल को सर जी। उसके बाद फिर उन्होंने 2-3 बारी फिर वहाँ से कांटेक्ट करने की कोशिश की है कि पैसे पहुंचा दो, हम छोड़ देंगे आपका बंदा जी। तो इन्होंने पैसे देके सर वहाँ से एक आदमी को भेजा भी है जी, कि पैसे ले जाओ भाई, वहाँ पैसे दे दो और बंदा छुड़ा लो अपना। जी जी जी।
पर आर्मी ने उसको जाने नहीं दिया, उसको पकड़ के वहाँ पीटा, उसको मार पिटाई किया उसके साथ। आर्मी ने, वहां की आर्मी ने? वहाँ की आर्मी ने सर, बीच में आर्मी खड़ी है, रेड जोन। वो कहते हैं कि आप पैसा दोगे, टेररिस्ट मजबूत हो जाएंगे, हथियार खरीदेंगे, हमारे आदमियों को फिर मारेंगे ये। ठीक है सत्येंद्र, हम तस्वीरें ये भारत सरकार को भी दिखा रहे हैं, ये हरियाणा सरकार को दिखा रहे हैं और पूरा देश हमारा चैनल देखता है। हमारी कोशिश है कि इन तस्वीरों को देखकर कम से कम सरकार संज्ञान ले और विनोद के बारे में जानकारी जुटाई जाए वहां की सरकार से और एक दबाव बनाकर विनोद को वापस लाया जाए। हमारी मुहिम सत्येंद्र जारी रहेगी, हम आपके साथ हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपशिका, ओवर टू यू। बिल्कुल कमल, आपका भी शुक्रिया इन तमाम सवालों को। जिस तरीके से देखिए, एक आतंकवाद की अगर बात करें तो वैश्विक स्तर पर एक बड़ी समस्या है। बहुत बहुत शुक्रिया कमल हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, देखिए, आतंकवाद वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी समस्या इस समय बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसका खामियाजा कई मासूम लोग भुगतते हैं। लेकिन जिस तरीके से बात अगर हरियाणा के इस बेटे की जाए, अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। बस उम्मीद यही है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द कोई एक्शन ले। बिल्कुल, देखिए 90 दिन हो चुके हैं, हम लगातार कह रहे हैं कि विनोद की जान को खतरा है और अब तो तस्वीरें भी सामने आ चुकी है कि बड़ा अटैक हुआ था, मकान फूके गए, पेट्रोल पंप जलाए गए, डीजल पेट्रोल के टैंकर लूट लिए गए और 5 से 6 अधिकारियों को बंधक बना लिया है। तो अब तस्वीरें साफ हो चुकी हैं, लेकिन ये साफ है कि विनोद की जान को खतरा है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे विनोद की जान को नौबत भी आ सकती है। इसलिए भारत सरकार के सामने अब ये तस्वीरें भी क्लियर हो चुकी है। हरियाणा सरकार केंद्र से बात करे और हरियाणा के इस बेटे को वापस लाने की कोशिश करे, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, देखिए आतंकवाद, आम लोग अगर आतंकवादी का नाम सुनते तो डर जाते हैं, लेकिन 90 दिन सोचिए कि 90 दिन से किस कदर विनोद उनकी चंगुल में होगा, किस स्थिति में होगा, क्या बीत रही होगी, क्या तो फिलहाल परिवार को भी अब अनहोनी की आशंका जताने लग गई है, क्योंकि सुबह उन्होंने संजय भाटिया जी को यह कहा था कि सर कोई भी हादसा हो सकता है, अनहोनी की आशंका जताई जा रही है, जल्दी कीजिएगा क्योंकि विनोद की जान खतरे में है। तो अब बिना कोई देरी किए भारत सरकार को कदम उठा देना चाहिए, क्योंकि तस्वीरें साफ हो चुकी है, विनोद की जान को खतरा है, बड़ा अटैक हुआ था, ये तस्वीरें बता रही है। जी बिल्कुल, और जैसे जैसे समय बीत रहा है परिवार वालों की उम्मीदें टूट रही है। हम सब की उम्मीदें भी इसलिए कह सकते हैं क्योंकि तस्वीरें भी देखिए जो सामने आ रही हैं वो बेहद डराने वाली है और बेहद हताश करने वाली भी तस्वीरें हैं, क्योंकि भयानक यहां पर यह आतंकी हमला हुआ। प्रदीप, आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खबरें अभी तक की ये मुहिम है कि जल्द से जल्द हरियाणा के बेटे को वापस स्वदेश लाया जाए।